सभी को नमस्कार। हिंदी व्याकरण के एक नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने वाच्य परिवर्तन समझे। हमें पता है आपको वाच्य की समझ तो है पूरी, मगर अच्छी पकड़ बनाने के लिए अभ्यास भी है जरूरी। तो आज की वीडियो में हम अभ्यास ही करेंगे और ये देखेंगे कि आपने पिछला जो समझा वो कहाँ तक आपको समझ में आया। तो हम सबसे पहले तो दोहरा लेते हैं थोड़ा सा कि वाच्य क्या है। क्रिया के जिस रूप से ये जाना जाए कि वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता, कर्म या भाव से है, वह वाच्य कहलाता है। और उदाहरण से ये बात स्पष्ट ही है, जैसे लता ने खाना बनाया, और इसी बात को दोबारा अलग तरीके से कैसे कहा गया, लता द्वारा खाना बनाया गया। यह हमारा कर्तृवाच्य था और यह हमारा कर्मवाच्य। तो इन्हें आप पहचान सकते हैं, लेकिन हम जल्दी से एक बार नजर डालते हैं कि हम जब ये पहचानने लगते हैं इसमें कर्ता, कर्म और क्रिया कौन से होते हैं। तो कर्ता वह होता है जिसका उत्तर हमें मिलता है कौन या किसने, ऐसे प्रश्न पूछने पर। कर्म कौन सा होता है जिसका उत्तर हमें क्या या किसको वाले प्रश्न पूछने पर मिले। और क्रिया जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए। जैसे इस उदाहरण में बच्ची ने आइसक्रीम खाई, यहाँ पर किसने खाई, बच्ची ने, तो यह है हमारा कर्ता। किसको खाया, आइसक्रीम को, तो आइसक्रीम हो गई कर्म और खाई क्या है, क्रिया। तो इस प्रकार कर्ता, कर्म और क्रिया की अच्छी पहचान हो जाने से हम आराम से वाच्यों को पहचान सकते हैं, क्योंकि वाच्य 3 प्रकार के हैं। एक तो कर्तृवाच्य, एक कर्मवाच्य और एक भाववाच्य। जो कर्मवाच्य और भाववाच्य, इन दोनों को मिलाकर अकर्तृवाच्य भी कहा जाता है, क्योंकि कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान रहता है और अकर्तृवाच्य में कर्म या भाव प्रधान होता है। आइए अब वाच्य संबंधी कुछ स्मरणीय बिंदुओं पर भी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला बिंदु है, कर्तृवाच्य में अकर्मक, सकर्मक दोनों प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होती है। भाववाच्य की क्रिया सदा अन्य पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन में रहती है। और कर्मवाच्य में कर्ता के बाद से अथवा द्वारा या फिर के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। भाववाच्य में प्रायः से का प्रयोग किया जाता है, और से का प्रयोग प्रायः निषेधात्मक वाक्यों में किया जाता है, जैसे मुझसे पढ़ा नहीं जाता। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों में से आपको पहचानना है कि वाक्य किस वाच्य का है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या फिर भाववाच्य का। देखिए पहला, मैं नहीं जा सकता। यहाँ पर कर्ता के बाद आप कोई भी कारक दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए कौन सा होगा ये, कर्तृवाच्य। सोहन से अखबार नहीं पढ़ा जाता, से दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ कर्म भी है, इसलिए कर्मवाच्य। चलो सोया जाए। अब सोच करके देखिए, यहाँ पर ना तो आपको कर्ता दिखाई दे रहा है ना कर्म दिखाई दे रहा है, ये है भाववाच्य। तुमसे गाना नहीं गाया जाएगा, यहाँ पर से भी है और कर्म भी है, इसलिए कर्मवाच्य। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, कर्तृवाच्य। मंच से गीत सुनाए जाएंगे, मंच से दिखाई दे गया और कर्म भी है, तो कौन सा बना, कर्मवाच्य। तो इस प्रकार आप आसानी से पहचान सकते हैं कौन से कर्तृवाच्य हैं, कौन से कर्मवाच्य और कौन से भाववाच्य। चलिए थोड़ा सा और अभ्यास करते हैं। उससे ना तो हंसा गया और ना रोया गया। उससे यानी यहाँ पर से दिखाई दिया मगर कर्म नहीं दिखाई दिया, तो इसलिए क्या हुआ, भाववाच्य। मेरे द्वारा कविता पढ़ी गई, द्वारा दिखाई दे रहा है और कर्म भी है, इसलिए कर्मवाच्य। वह बैठ नहीं सकता, यहाँ पर कौन सा होगा, वह बैठ नहीं सकता, यानी कर्ता के साथ से या द्वारा नहीं है, तो ये कर्तृवाच्य है।
कविता छपकर आ गई, यानी कविता को छापने वाला कोई और होगा। यहाँ पर कर्ता नहीं दिख रहा, कर्म है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? कर्मवाच्य। उनसे अखबार मंगवा लो, उनसे, से को देखिए आप, से को देखा और साथ में कर्म भी है तो कर्मवाच्य। और महेश से दौड़ा नहीं जाता, महेश से दिखाई दिया है यानी भाववाच्य। तो इस प्रकार आप कर्तृ, कर्म और भाववाच्य पहचान सकते हैं। और अब हम यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वाक्य आपको दिखाएंगे जिनमें मिश्रित रूप में कर्तृ, कर्म और भाव होंगे। आपको उनमें से केवल कर्तृवाच्य पहचानने हैं और उन कर्तृवाच्यों को कर्मवाच्यों में बदलना है। कर्तृवाच्य पहचानिए। केवल प्रतिभाशालियों को ही सम्मान दिया जाएगा, दुर्घटनाग्रस्त यात्रियों की सहायता की जा रही है। आप इन सब वाक्यों को देखिए और यह सोचिए कि किसके साथ कर्ता में ने लगा है या फिर कोई भी कारक नहीं लगा है। बस वही तो होगा कर्तृवाच्य। तो देखते ही स्पष्ट रूप से पता चल रहा है, एक तो ये कर्तृवाच्य है, उसने जातीयता का विरोध किया। ठीक है, और दूसरा आप देखिए ने वाला या बिना से वाला, सोच करके देखिए। शेर अचानक सामने आ गया। ठीक है, आगे देखिए, मच्छर बढ़ते जा रहे हैं, मूर्तियां बनाई जा रही है। सोचिए जरा कौन सा हो सकता है जिसमें कर्ता के अनुरूप क्रिया लगी हो और कर्ता के साथ या तो ने लगा हो या फिर न लगा हो, कोई भी कारक ही ना हो, तो वह कर्तृवाच्य होता है। अब आपने जैसे पहचान तो लिए, लेकिन इन्हें हमें बदलना भी तो है कर्मवाच्य में। इसका देखिए, उसने जातीयता का विरोध किया, इसका कर्मवाच्य क्या बनेगा? उसके द्वारा जातीयता का विरोध किया गया। अगला देखते हैं, शेर अचानक सामने आ गया, इसका क्या बनेगा? शेर द्वारा अचानक सामने आया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन्हें बदल सकते हैं। हमने इस स्लाइड में केवल कर्तृवाच्य पहचाने थे, लेकिन अब की बार हम कर्मवाच्य या भाववाच्य पहचानेंगे और उन्हें कर्तृ में बदलेंगे। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि कर्मवाच्य या भाववाच्य जो भी होंगे उनमें हमें कर्ता के साथ से या द्वारा दिखेगा। और जब हम कर्मवाच्य या भाववाच्य को कर्तृवाच्य में बदलने लगेंगे, कर्मवाच्य या भाववाच्य का कर्तृवाच्य में परिवर्तन करेंगे, तो हमें कर्ता के साथ या तो ने लगाना है या कोई भी कारक नहीं लगाना है, से और द्वारा को हटा देना है। यहाँ देखते हैं, पुलिस ने अपराधियों को पकड़ लिया, ने दिखाई दे रहा है, तो ये तो कर्तृवाच्य ही हुआ। हमें छांटने कौन से थे? कर्म या भाव, तो यानी ये कर्मवाच्य या भाववाच्य नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, बाढ़ पीड़ितों में खाद्य सामग्री बांटी जा रही है, ये हो सकता है ना? कौन सा हुआ? सोच के देखिए। यदि कर्म है तो ये कर्मवाच्य है और यदि कर्म नहीं है तो वो भाववाच्य है। यहाँ पर कर्म दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या हुआ? हमारा कर्मवाच्य। इसे जब हम कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो अपने मन में कोई भी कर्ता अप्रत्यक्ष रूप से, लुप्त रूप से सोचेंगे कि किसने बांटी होगी खाद्य सामग्री, वह हमें अपने आप दिमाग में रखना है। तो अधिकारी बांट सकता है, तो हम क्या सोचेंगे? अधिकारी बाढ़ पीड़ितों में खाद्य सामग्री बांट रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो अपने मन में अपने आप से कर्ता सोचते हैं उसे लुप्त वाले को बाद में भी लुप्त कर दीजिए, तो क्या बनेगा? बाढ़ पीड़ितों में खाद्य सामग्री बांटी जा रही है, इसका कर्तृवाच्य बनेगा बाढ़ पीड़ितों में खाद्य सामग्री बांटी गई। आगे देखते हैं, तुमसे पतंग नहीं उड़ाई जाएगी। यहाँ पर से को देख करके पता चल रहा है कि यह कर्मवाच्य है, क्योंकि कर्म भी दिखाई दे रहा है। तो इसका कर्तृवाच्य क्या बनेगा? तुम पतंग नहीं उड़ा पाओगे, तुम पतंग नहीं उड़ा पाओगे या उड़ा सकोगे। अगला देखते हैं, कौन सा कर्मवाच्य या भाववाच्य यहाँ पर दिखाई देता है? यहाँ और ऐसा कोई भी नहीं जिसमें हमें से या द्वारा दिख जाए, तो इसका मतलब कर्मवाच्य या भाववाच्य वही होगा
जिसमें से या द्वारा हमें दिखाई देगा, और कर्तृवाच्य वही होगा जिसमें कर्ता के साथ कोई भी कारक या तो होगा ही नहीं, और यदि है तो केवल ने होगा। तो इस प्रकार से आपने आज अभ्यास करके यह पहचानना सीख लिया कि कर्तरी कौन से, कर्म कौन से और भाववाच्य कौन से, और दिए गए एक प्रकार के वाच्य को दूसरी प्रकार के वाच्य में कैसे बदले। तो आपके लिए अभ्यास कार्य यही है जो आपको स्वयं करना है कि वाच्य की परिभाषा, भेद व प्रत्येक प्रकार के 10-10 उदाहरण लिखकर एक प्रकार के वाच्य को दूसरी प्रकार के वाच्य में बदलिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।